बिहार की राजनीति को वो लोग अच्छी तरह समझते हैं जो बिहार को समझते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन नहीं है दूसरे शहरों के मामलों में। बिहार की अगर बात की जाए तो ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाढ़ की समस्या आती है, लोगों को बाढ़ की वजह से काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है, काफ़ी दिक्कतें आती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेरोज़गारी, शिक्षा, महंगाई, गरीबी, इन सब से हमारा बिहार जूझ रहा है। आज इसी विषय पे बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं मुन्ना कुमार जी, जो सोनपुर सारण से हैं, और ये हमारी तरह एक आम आदमी है, कोई सेलिब्रिटी या कोई राजनेता नहीं है। तो आज इनसे बात करेंगे, इनकी सोच देखेंगे। इनका कहना है कि अगर इनके हाथों में सत्ता की बागडोर दे दी जाए तो ये पूरे बिहार को बदल के रख देंगे। इनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें इन्होंने कहा था कि वो हमारे जो मुख्यमंत्री है उनको चैलेंज किया था कि अगर उनके हाथ में ये पावर होती, ये बागडोर होती, तो वो पूरे बिहार को बदल के रख देते। तो आइए इनकी सोच जानते हैं, इनसे पूछते हैं। अ, सबसे नमस्कार मुन्ना कुमार जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म में। तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे बिहार में जो बेरोज़गार है, अ, उसमें सरकार तो कहती है कि रोज़गार मिलेगा, लेकिन हमारे जो युवक हैं, जो लोग हैं, इनको रोज़गार कैसे मिलेगा? लोग हमारा शहर छोड़कर, बिहार छोड़कर दूसरे शहर जाते हैं, अपने परिवार के साथ रोज़गार ढूंढते हैं। तो कैसे उन लोगों को हमारे अपने ही बिहार में, अपने शहर में उनको रोज़गार मिल सकता है? इसके लिए आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रोजगार के विषय में सबसे बड़ा रोजगार होता है बिहार में, बेरोजगारी का। लोग बाहर जाता है, रोजगार नहीं मिल पाता है लोग के सही से। मेरा रोड मैप था कि अब 6 लेन बना दिए, 4 लेन बना दिए, हर एक क्षेत्र में से जोड़ दिए, बम्बई दिल्ली कि हर एक तुरंत पहुंच जाता है। उस जगह पर जो पहले फैक्ट्री था, चीनी मिल, चूना मिल, ये सब के चालू कराया जाए, और सारा बहुत सारा फैक्ट्री बैठा दिया जाए कि लोग बाहर नहीं जाकर अपने बिहार का नाम रोशन करें। और इसमें जो कि हर एक जगह पर, हर एक क्षेत्र में उनको जो लोग जाते हैं, दवाई खाना का दुकान खुलवाइए जहाँ सब लोग गरीब का लाभ भी मिले और उसको रोजगार भी मिले। होटल खुलवाइए, रेस्टोरेंट होटल, उसमें लोग जो बाहर वाले लोग 50 रुपये में भर पेट खाना खिलाता है, 25 रुपये में भर पेट खिलाइए, उसमें रोजगार मिलेगा। और बहुत तरह जो लोग क्राइम करते हैं तो बेरोजगारी की वजह से करते हैं, और सब लोग का अगर रोजगार मिला जाए तो इससे बहुत क्राइम रुक जाएगा। इससे पूरे जड़ से क्राइम खत्म। कोई भी करता है पेटे के लिए करता है, चाहे कुछ भी काम कीजिए पेटे के लिए करता है। और दूसरी बात कि जितना जो अथी है फैक्ट्री, उसको जल्द से जल्द चालू कराया जाए बिहार में। और हर एक क्षेत्र में जैसे किसी को सीएनजी टोटो उपलब्ध करा दिया जाए, किसी को अथी जैसे जीविका के थ्रू जो अभी दिए हुए, हर गंजी का, बनियान का, ये सब का, जो लेदर चप्पल का, ये सब का धीरे धीरे फैक्ट्री उपलब्ध कराया जाए। इसमें सब लोग का यहाँ से जो महंगाई पड़ती है दूसरे देश से ना लाना पड़े, जैसे दूसरे स्टेट से ना लाना पड़े, अपने बिहार में उपलब्ध हो। इस तरह का रोजगार मिलेगा तो सारे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात हो गई बेरोज़गार की। अगर बात की जाए गरीबी की, तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा गरीबी हमारे बिहार में है। अगर दूसरे शहरों के मुकाबले देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गरीबी यहाँ हमारे बिहार में है। गरीबी के साथ साथ महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है? मेरे ख्याल से तो जो सत्ता में जो काबिज़ है, वो नीतियाँ तो बना देते हैं, लेकिन उनकी नीयत नहीं होती। तो ऐसे गरीबों के लिए ऐसी कौन सी योजनाएं लेकर आए? क्या आपकी सोच है? आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, गरीबी के कारण सबसे बड़का बात है कि ये लोग नेता लोग वादा करते हैं तुरंत भूल जाते हैं। चुनाव, जिस समय चुनाव होता है उस समय बहुत बड़े बड़े वादा करेंगे, हाउ करेंगे, हाई करेंगे, मगर कुछ नहीं होता। बाद में सब कोई मुखर जाता है। गरीबी। और सबसे बड़ी की बात, जितना रुपया वो लोग रैली में खर्च करते हैं पैसा, जितने चुनाव होता है इतना रैली में खर्च करते हैं, अगर 5 साल कम कर दिया जाए, 5 साल एक चरण में, सारे चुनाव एक चरण में कर दिया जाए, तो गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। जी, बिल्कुल। अब बात करते हैं शिक्षा की, जी। जो हमारे बिहार में है। आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। जो मिड डे मील है, जो
जो एजुकेशन क्वालिटी है वो इतनी बेहतरीन नहीं है। आपने देखा होगा या आपने कहीं गांव में सुना होगा कि यहाँ की खाने पीने की, या बच्चे कई बार क्या होता है कि बच्चे स्कूल नहीं आते और उनके माता पिता भी उनको स्कूल नहीं भेजते, उनको घर घर के कामों में व्यस्त रखते हैं। तो इस चीज़ को कैसे इसमें सुधार की जाए, कैसे अ, ऐसा क्या योजना है आपके पास जिससे कि बच्चे भी स्कूल जाए और स्कूल की जो भी व्यवस्था है उसको भी उसमें भी सुधार की जाए, कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधार की जाए? देखिए, बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था का बात कर रहे हैं, लोग आप बोले कि लोग नहीं भेजता है इसलिए, तो उन लोग का विश्वास है नहीं है। जैसे सरकारी स्कूल इसीलिए लोग प्राइवेट में भेजना चाहते हैं, बहुत तरह का ऐसा बात है। जब अपना आप सरकारी टीचर है, ठीक है, आपको सरकार से लाभ मिल रहा है, सब चीज़ 30,000 40,000 वेतन मिल रहा है, उससे आप बच्चा का विदेश में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। जब अपने पढ़ाई पर आपका खुद विश्वास नहीं है तो लोग को क्या पढ़ाई दे पाइएगा, शिक्षा दे पाइएगा? ऐसा होना चाहिए शिक्षा। जैसे ब्रह्मा स्तर चलाने से क्या जरूरत है, अगर छोटा स्तर चला दीजिए उसी में सब लोग सुधर जाएगा। मिड डे मील ये सब कोई सुधर जाएगा। जिस तरह कहीं शौचालय का दिक्कत होता है, गेट टूटा हुआ है, बहुत तरह गंदा पांदा सब रहता है, बहुत तरह खाना का प्रॉब्लम, अथी का प्रॉब्लम, सब चीज़ के रहता है। तो इसके में जितना जो शिक्षक है उनको सब सरकारी लाभ मिलता है, जैसे कि सरकारी पैसा से ना वो लोग घर चला रहा है। जब अपना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा है, जितना शिक्षक लोग हैं, जब खुद अपने पढ़ाई पर जब वो जिम्मेदारी होगा तो खुद सारे के सारे सुधर जाएगा। उससे अब बाउंड्री कहाँ टूटल है तुरंत कंप्लेन करके मंगा सकते हैं, कहाँ में खाना नहीं मिल रहा है तुरंत अपना व्यवस्था कर सकते हैं, शौचालय का अथी का बहुत तरह सारे समस्या जड़ इसी से हो जाएगा। सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ। जी, इसके अलावा हमारे बिहार में अस्पतालों में भी काफ़ी ऐसी कंप्लेंट्स हैं, काफ़ी कुछ सुनने को मिला है कि सरकारी अस्पताल में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है और प्राइवेट अस्पताल वाले इतने मतलब इतना पैसा लेते हैं कि गरीब लोग वहाँ पे अपना इलाज नहीं करा सकते। तो इसमें आपका क्या रोड मैप है, आपकी क्या सोच है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में जब बात करते हैं, अभी है तेजस्वी जी स्वास्थ्य विभाग का, और एगो सरकारी हॉस्पिटल के नहीं बात कर रहे हैं, प्राइवेट में जितना जो लूट खसोट होता है, दवाई का जैसे रहता है दाम रहता है 40 रुपया में वो दवाई मिलता है, वो प्रिंट 340 रुपया करके बेचा जाता है। तो इस पर कंट्रोल कीजिए सरकार। एक सही पे सही दवाई का जो होता है सही प्रिंट अथी किया जाए। हर एक क्षेत्र में आप दुकान खुलवा दीजिए दवाई खाना का, कि हर एक गरीब का लाभ मिल सकते हैं, पूरे दवाई उपलब्ध कराइए। पैसा लीजिए 50% डिस्काउंट में बेचिए आप, और इस ढंग से होगा। और दूसरे मुद्दा कि जो स्वास्थ्य में कहाँ प्राइवेट अस्पताल में जाता है लोग इलाज कराने के लिए, हमारे पास 10 लाख सोचता है कि 10 लाख भी चूस ले, ऊपर से आओ 10 लाख भी होता है तो वो भी चूस ले, और तब अथी करता है। उसमें क्या दवाइयाँ दिया जाता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर में, और क्या इलाज होता है उसको कौन जान रहा है। उसमें हमारे हिसाब से सब, जैसे ऑपरेशन थिएटर में CCTV कैमरा लगना चाहिए, और कि जो ऑफिशियल अगर कोई सवाल उठा देता है जो पीड़ित महिला, तो वो अपना वो जांच कमेटी बैठ के वो तुरंत चेक कर सकते हो, वो ऑफिशियल चेक करेगा। और बाकी सब मरीज के साथ में जे जहाँ मरीज अथी रहता है उसमें CCTV कैमरा लगना चाहिए, कि ऑनलाइन शो बाहर होकर सब दिखाता रहा है कि क्या दवाई दे रहा है, कौन सा दवाई दे रहा है, वो उसमें सारी सुविधा होना चाहिए ये सब। और दूसरी बात कि आप क्या दवाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उसकी कैसे पता चलेगा, और कितना दवाई दिए हैं कितना दिए उसका खोली भी उसको उपलब्ध कराइए लगले, तब ने विश्वास होगा। और ये सिस्टम सरकारी अस्पताल में भी किया जाए। और जो लोग सरकारी अस्पताल में अब इलाज फ्री दे दिए, दवाई पूरा मिलता नहीं है, उससे कई लोग उसके शिकार मृत्यु हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जितना जो दवाई है टोटल उपलब्ध कराइए। अब टोटल दवाई उपलब्ध कराइए। आप 50% में उसको दवाई उपलब्ध कराइए जो मार्केट में मिलता है। जैसे 304 जैसे 5,000 का दवाई तो आप 2,500 में दीजिए। ऐसा कराइए तो सब सुधर जाएगा। और वो जाता है बाहर से दवाई, हो सकता है यहाँ से ले रहा है दवाई, फिर वहाँ से फिर रिटर्निंग वहाँ चल जाता है दवाई, क्या दवाई दे रहा है नहीं दे रहा है कैसे भरोसा करेगा। तो ये कर दीजिएगा तो पूरे स्वास्थ्य विभाग सुधर जाएगा।
जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सोच इतनी बेहतरीन है। अगर ऐसी सोच हमारे सरकार रखेंगे तो कितना बदलाव होगा, कितना कुछ देखने को मिलेगा। और इसी के साथ मैं श्रुति अलविदा लेती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।